वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 6 जून और 6 जून 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023, राजस्थान का पहला जीरो वेस्ट गांव और इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया। पूरी विस्तृत चर्चा हम करेंगे इस वीडियो में। रोज सुबह 8 बजे संडे के दिन डेली संडे के दिन वीकली क्लास और फिर मंथली क्लास मिलती है। और कल आपको शाम को लास्ट 3 मंथ मार्च अप्रैल मई के टॉप जो क्वेश्चन थे वो आपको मिल चुके हैं। आप निरंतर जुड़िए, अध्ययन कीजिए अच्छे तरीके से। रोज वीकली मंथली और टेलीग्राम से जुड़कर क्विज और पीडीएफ का आनंद लीजिए। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को हम करते हैं रिवाइज। हमने क्या पढ़ा? कल हमने पढ़ा था कि राजस्थान के किस साहित्यकार को कतर की साहित्यिक संस्था कारवाने उर्दू के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। सीन का निजाम। पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 8 से 25 जून तक किस जिले में आयोजित होगी? जयपुर के अंदर। किस विश्वविद्यालय को अंतरराष्ट्रीय स्तर की इम्पैक्ट रैंकिंग 2023 में स्थान मिला? तो मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर। संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। कुछ दिन पहले यहां से देवेंद्र झाझड़िया और लक्ष्य राज सिंह जी को मानद उपाधि, डीलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था यूनिवर्सिटी। 16 से 17 जून तक दुबई में होने वाली महिला कबड्डी प्रतियोगिता के लिए चुनी गई सबसे महंगी खिलाड़ी शर्मिला मान का संबंध राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। फिर हमने पढ़ा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 में किस विश्वविद्यालय ने सर्वाधिक पदक जीते? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ ने। और जल जीवन मिशन के तहत कुल कनेक्शन के मामले में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान रहा? 4 जून 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार 12वां स्थान। ये हमने कल पढ़ा। नानक क्लासेस शिव सर नाम से जो टेलीग्राम चैनल है उस पर कल पीडीएफ भी आपको मिल गई, प्लस इसकी क्विज भी मिल गई। और जो नानक क्लासेस ऐप में ये टेस्ट सीरीज चल रही है जनवरी से दिसंबर 2023 की, इसमें डेली आपको टेस्ट भी मिल गया। डेली, वीकली, मंथली सब। कल आपको जो वीकली टेस्ट होता है वो भी मिल गया। ठीक है, जो मैंने संडे के दिन करवाया था। मई मंथ की टेस्ट मिल गई, पीडीएफ मिल गई, तो ये ज्वाइन कर लेना। राजस्थान करंट अफेयर्स का डर आपका दूर हो जाएगा। बार बार आप अभ्यास करोगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं आज की महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, किस योजना को लेकर प्रदेश में सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन 5 जून 2023 को किया गया? 5 जून को एक तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, दूसरा राजस्थान के अंदर एक योजना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा चलाई गई है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। कौन सी? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। और इसमें कल से पूरे सभी के सभी राजस्थान के जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। यानी क्या किया गया कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, जो योजना है 500 रुपए में गैस सिलेंडर, उसका लाभ दिया गया और उसका नाम रख दिया लाभार्थी उत्सव। पूरे राजस्थान के साथ के अंदर महंगाई राहत कैंपों में गारंटी दी थी, वो कार्ड बना था। तो 14 लाख परिवारों के बैंक खातों में कल राशि डाली गई। देखिए क्या है। इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को लेकर 5 जून 2023 को प्रदेश के सभी जिलों में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम गहलोत ने 14 लाख लाभार्थियों के बैंक खाते में 60 करोड़ लाभ हस्तांतरित किया। ठीक है, योजना क्या है कि 1100 प्लस लगभग 1120-50 के आसपास जो सिलेंडर मिल रहा है, उसमें जब शुरुआत दी जाएगी तब इतने रुपए लिए जाएंगे, लेकिन फिर एक महीने के अंदर अंदर आपकी 500 रुपए कट के और बाकी सारी सब्सिडी के रूप में आपके खाते में आ जाएगी। इस योजना का नाम जरूर याद रखना। कांग्रेस सरकार है, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के नाम पे जो भी योजना होगी वो क्वेश्चन पक्का आएगा, ध्यान रखना। तो क्या था? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 25 लाख तक का बीमा। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना भी, रक्षा बंधन पर स्मार्टफोन दिए जाएंगे महिलाओं को, 3 साल इंटरनेट फ्री होगा उसमें। राजीव गांधी डिजिटल योजना सरकार ने चलाई थी 2012-13 के अंदर। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर एग्जामिनर पूछेगा। लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया गया 5 जून 2023 को और इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत लाभ दिया गया। 14 लाख परिवारों के खाते में राशि
हस्तांतरित की गई। अगला प्रश्न देखो, विश्व पर्यावरण दिवस पर वन व पर्यावरण मंत्री, अब याद रखना ये इंपॉर्टेंट बन गया, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? जयपुर में। और इसके पहले महानिदेशक नियुक्त किए गए एनसी गोयल। क्या है? एनसी गोयल को नियुक्त किया गया। कल मैंने 3 मंथ की क्लास में ये सब कुछ वापस बता दिया, रिपीट हो गया होगा आपका। विश्व पर्यावरण दिवस पर वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास कहाँ किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस पर वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी द्वारा इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया थोलाई गांव जयपुर के अंदर। कहाँ पे? थोलाई गांव जयपुर के अंदर किया गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस पर राज्य के वन व पर्यावरण मंत्री हेमाराम चौधरी ने जयपुर के थोलाई गांव में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 33 नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन का भी उद्घाटन किया गया। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और आने वाली पीढ़ी के सुरक्षित भविष्य के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंध भी किया गया। और राजस्थान की जो पहली पर्यावरण नीति बनी थी वो बनी थी 2010 के अंदर। ये भी पेपर में पूछा जाता है। कब? 2010 के अंदर बनी थी। देखो, सांसेरा राजसमंद क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ एक माता का मंदिर है, जल देवी माता का मंदिर, उसका जीर्णोद्वार किया जाएगा, उसके लिए बजट पास किया गया है। आंधी कहाँ है? जयपुर के अंदर। आंधी गांव कहाँ पे? जयपुर में। इसकी चर्चा आज एक क्वेश्चन के अंदर करेंगे। और घोटारू जैसलमेर क्यों चर्चा में रहा? 2021 के अंदर वहां इस प्रकार का उद्यान लगाया गया, बाग बगीचे लगाए गए, ठीक है, इस प्रकार की पौधारोपण किया गया कि ऊपर सैटेलाइट से देखने पर पूरा का पूरा ऐसे लगता है इंडिया है जैसे। ये चर्चा में रहा। और गैस के लिए भी प्रसिद्ध है, प्राकृतिक गैस के भंडार, यहाँ पे हीलियम गैस के भंडार जैसलमेर के अंदर। तो थोलाई गांव जयपुर के अंदर पर्यावरण दिवस पर इंटीग्रेटेड रिसर्च रिकवरी पार्क का शिलान्यास किया गया। तीसरा प्रश्न, राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के नए अध्यक्ष, अभी ग्रामीण और जो शहरी ओलंपिक होंगे उसमें ये खेल शामिल है, टेनिस बॉल क्रिकेट। इसके नए अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं राजीव अरोड़ा। राजसिको के जो महानिदेशक है ना, वो राजीव अरोड़ा राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए हैं। देखो, वैभव गहलोत आरसीए के अध्यक्ष हैं, राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हैं। और सीपी जोशी 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं और अपने राजसमंद जिले के अंदर राजसमंद जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष हैं। राजस्थान टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के निर्विरोध अध्यक्ष राजीव अरोड़ा को बनाए गए। ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चौथा प्रश्न देखो, राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है। बिल्कुल, जो वेस्ट जितना भी होता है वो इधर उधर पड़ा रहता है, अपशिष्ट पड़ा रहता है, उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होता है हम जानते हैं। क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या बहुत प्रयास कर रही है सरकार, उसके बावजूद थोड़ी थोड़ी घटने की कगार पे है। पूरा प्रयास किया जा रहा है, वृक्षारोपण किए जा रहे हैं, नई नई मुहिम चलाई जा रही है। लेकिन हकीकत ये होती है कि आप सारे अपने अपने ग्राम पंचायत में जाके देख लो, जितने पौधे आते हैं। कुछ दिन पहले घर घर औषधि योजना चली थी, मुझे नहीं लगता कि कोई 1% ही कहीं कामयाब हुआ है। मैंने तो इस क्षेत्र में देखा नहीं, कहीं कहीं हो सकता है, ऐसे नहीं कि सब जगह खाता है। तो ऐसी सरकार योजनाएं पौधे लाने की 5 करोड़ 10 करोड़ पौधे लगाने की मुहिम जरूर करती है, लेकिन हर ग्राम पंचायत में, चाहे वो सरपंच है या हम खुद नागरिक हैं, इतना जागरूक नहीं हो पाते। वो पौधे लगाते जरूर है, लेकिन वो महीने 2 महीने 6 महीने बाद, 6 महीने तो टिकते नहीं, 2-3 महीने बाद उनकी व्यवस्था नहीं की जाती। या तो पानी की व्यवस्था नहीं होती है, या फिर कहीं सीधे आवारा पशुओं ने खा जाते हैं। उस वजह से योजना जरूर चलती है, खूब सारे चलते हैं, लेकिन वो सफल कहाँ तक होते हैं इस कारण। तो इससे पर्यावरण को तो नुकसान होगा, क्योंकि पेड़ पौधे जैसे जैसे कम लगेंगे। अब क्या है, वेस्टेज बहुत बढ़ गई। इतने प्लास्टिक वगैरह सब, इतनी वेस्टेज बढ़ गई कि जगह जगह ये सिस्टम है। ये तो शुक्र करो कि योजनाएं स्वच्छ भारत मिशन और चल रही है, अगर नहीं होती तो हाल देखो क्या होता। तो राजस्थान का पहला गांव जो जीरो वेस्ट बनने जा रहा है, आंधी गांव जयपुर। बस याद रखना, आंधी आई सब कुछ उड़ा के ले गई, साफ कर दिया। आंधी आई सब कुछ उड़ा के ले गया, जो वेस्टेज वेस्टेज है उसको उड़ा के ले गए, साफ कर दिया। तो राजस्थान का यह पहला गांव होगा जहां सॉलिड वेस्ट और ग्रे वाटर को एक साथ ट्रीट किया जाएगा। घरों के साथ साथ हॉस्पिटल का वेस्ट वाटर भी ट्रीट करके रीयूज किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए बाहरी के बजाय ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एसटीपी प्लांट लगाए जाएंगे। यहाँ तक कि केना इंडिया पौधे के जरिए पानी फिल्टर भी होगा। देखो, एलपीजी की जगह बायोगैस से मिड डे मील बनाया जाएगा। 3 सालों में यह गांव जीरो वेस्ट बन जाएगा। आंधी गांव में पूरी तरह से यह बदलाव डिपार्टमेंट साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी एक प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मिंग आंधी विलेज टू हीरो
विलेज टू जीरो वेस्ट मॉडल यूजिंग ग्रीन टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन है। 21 मार्च 2022 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। तो अगले 2-3 सालों में आने के बाद ये आंधी गांव जयपुर है, ये जीरो वेस्ट बनने जाएगा। तो याद रखना इसको। 5 नंबर प्रश्न देखो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में देश में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान की स्थिति यहाँ पे बहुत ही दयनीय है। लास्ट यानी 29 की रिपोर्ट जारी हुई है, 29 क्षेत्र की यानी स्टेट की कह सकते हैं, अपने 28 राज्य और एक आधा केंद्र शासित मिला है, तो 29 की शामिल किया गया है और लास्ट में है राजस्थान, यानी बिल्कुल नीचे। तो इससे ऊपर थोड़ा सा बिहार बैठा है और राजस्थान नीचे नीचे है। स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 में राजस्थान को स्थान 29वां मिला है भाई, सीधा 29वां, एकदम बिल्कुल नीचे आ गया। देखो, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की सालाना रिपोर्ट स्टेट ऑफ द इंडियाज एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023 पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में ग्रीन कवर बढ़ाने और ठोस कचरे के प्रबंधन के दम पर देश के सभी राज्यों में तेलंगाना अव्वल है। यानी पर्यावरण संरक्षण रैंकिंग में ग्रीन कवर बढ़ाने, ग्रीन का मतलब जब पर्यावरण संरक्षण मतलब पौधे वगैरह लगाएंगे तो हरियाली होगी। और ठोस कचरा, आजकल सबसे बड़ी समस्या ये ठोस कचरा प्रबंधन को लेकर है कि दम पर टॉप राय तेलंगाना और हमारा जो राजस्थान है वो आखिरी स्थान पर है। राजस्थान को इसमें 2.757 अंक मिले हैं, जबकि तेलंगाना को मिले हैं 7.215 अंक मिले, यानी इससे नीचे कोई नहीं है, इससे नीचे हम ही हैं, इसके नीचे अपने गिरेंगे नहीं, ठीक है, हमने नहीं गिरेंगे क्योंकि अपने लास्ट में है। तो ये कंडीशन है अभी ठोस कचरे के प्रबंधन और ग्रीन कवर को लेकर राजस्थान बिल्कुल 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 नीचे नीचे है, ठीक है। तो सालाना रिपोर्ट आई अभी स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2023। तो ये पॉइंट नोट कर लेना। वैसे जब राजस्थान नीचे होता है तो वो क्वेश्चन बहुत कम पेपर में आने के चांस होते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान में रखना। छठा प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व पर्यावरण दिवस पर राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023। देखो, कुछ कचरे फैलाने वाले होते हैं, कुछ वृक्ष काटने वाले होते हैं, लेकिन ये पर्यावरण ये संतुलित क्यों है? इसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं। उनमें नाम आता है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा। पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 मिला। अभी ताजा ताजा 2023 का हमने पढ़ा, इस वर्ष लक्ष्मण सिंह लापोड़िया को ये पद्म श्री मिला था और सुंडाराम जी को भी 2019 में मिल चुका है। तो ये सुंडाराम जी है और ये दोनों ही, यानी सुंडाराम जी ने तो 1 लीटर पानी से भी कैसे पौधे को तैयार किया जाता है वो पद्धति अपनाई, और उन्होंने भी खूब सारे पौधे लगाए, यानी पर्यावरण के क्षेत्र में पौधे लगा लगाकर हरियाली इन्होंने की है। तो इनको याद रखना। मूलचंद जी लोढ़ा, देखो इन्हें भी 2023 का पद्मश्री मिला था। गायत्री देवी यादव को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छता जल क्षेत्र में अवार्ड दिया गया। अनिता बघेल और अमीन खान को 2022-23 की सर्वश्रेष्ठ विधायक चुने गए। और रविंदर जोशी और कोमल सिद्ध मिस्टर बिकाना, रविंदर जोशी और मिस मरवन रही थी कोमल सिद्ध। तो ये अवार्ड की झड़ी लगी हुई है। विश्व पर्यावरण दिवस पर पद्मश्री लक्ष्मण सिंह लापोड़िया और सुंडाराम वर्मा को राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। अभी 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस बनाई गई उसकी थीम थी बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक यानी प्लास्टिक को रोको, खत्म करो और पोल्यूशन खत्म करो, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। 7 नंबर प्रश्न ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल पर्यावरण दिवस था तो इस पर भी आज मैंने चर्चा कर दी। बजट 2023 तो इसमें राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया जाएगा? राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन। देखो, सरकार मिशन तो बहुत चला रही है, लेकिन नीचे स्तर पर जब ग्रामीण वगैरह इसका सहयोग करे ना, नागरिक सहयोग करे, तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन होता नहीं है। हकीकत बात ये है। तो राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन, राजस्थान को हरित प्रदेश बनाने के लिए राजस्थान ग्रीनिंग रिबिल्डिंग मिशन शुरू किया जाएगा। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना के तहत 1694 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न कार्य होंगे। और सरकार ये भी काम करी है, हर जिले के अंदर पहले एक एक लव कुश वाटिका थी, अब एक एक और बनेगी, यानी हर जिले में 2 लव कुश वाटिका बनेगी। जमुआ रामगढ़ में इंटीग्रेटेड रिसोर्स रिकवरी पार्क भी विकसित होगा, जो मैंने आपको बताया अभी, जिसका उद्घाटन है हो चुका है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ आपको मिल रही है नानक क्लासेस शिवसर, ज्वाइन करना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है। अब कोई कहता है सर ये वो, कल एक विद्यार्थी ने कमेंट कर रखा था सर पीडीएफ नहीं आती है। अब आप देखोगे ना टेलीग्राम तब आएगी। इस नानक क्लासेस शिवसर में रोज तो क्विज आती है और शाम को पीडीएफ आती है। पीडीएफ शाम को मिलेगी, वहां जाके पढ़ लिया करो। ऐसी कमेंट
आप सीधा वीडियो पे कर देते हो, पहले आप जाके देखा करो ब्रो, जाने से पता चलता है। आप टेलीग्राम ज्वाइन करो। कई विद्यार्थी तो 10-10 15-15 दिन टेलीग्राम देखते नहीं, उनको पूछते हैं ना कि आपने टेलीग्राम देखा, या टेलीग्राम तो नहीं देखा। तो भी नहीं देखोगे तो पता कैसे चलेगा? फोन आप कॉल बड़ी जल्दी कर लेते हो, और ऐप इसमें जाके टेलीग्राम पे देखते नहीं है। तो पीडीएफ वगैरह रोज मिलती है, और कोई भी रिजल्ट कोई सूचना आ जाए तो इन टेलीग्राम पे मिल जाती है। और ज्वाइन कर लो फेसबुक पेज, अगर फेसबुक चलाते हो तो नानक क्लासेस शिव सर नाम से फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लो मेरे वाला। ठीक है, तो ये अध्ययन तो आपको देखना पड़ेगा। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, बाल विवाह निरस्त करवाने के लिए एशिया बुक और रिकॉर्ड्स में किसका नाम दर्ज हुआ? तो किसका नाम हुआ? डॉक्टर कीर्ति भारती का। कहाँ की है? जोधपुर की। अब आपके लिए क्वेश्चन, संत पीपा शोध संस्थान अध्ययन केंद्र किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया जाएगा? राजस्थान विश्वविद्यालय, भर्तरी विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, या जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय? सही जवाब आपको सारे विद्यार्थियों को, ये आपका होमवर्क है, कमेंट में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? मान सिंह जब अकबर की सेवा में गया तो आयु कितनी थी? 12 वर्ष, क्योंकि 1562 में सेवा में गया था। 1550 में मान सिंह का जन्म हुआ था मौजमाबाद में। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम शासक बारमल। इसने 1562 में अपनी पुत्री, एक तो चकताई खां की सहायता से इसने अधीनता स्वीकार की, और 1562 में अपनी पुत्री जोधाबाई हरकाबाई का विवाह अकबर से कर दिया। मान सिंह ने किन दो मुगल सम्राटों की सेवा की? अकबर और जहांगीर की। 1589 में भगवान दास की मृत्यु लाहौर में हुई, और कछवा वंश की राजधानी थी दौसा। रामगढ़ को दुल्ले राय ने बनाई थी, आमेर को कोकिल देव ने बनाई थी, जयपुर को स्वाई जय सिंह ने बनाई थी। पांचवा क्वेश्चन, शाम 4 बजे रोज कॉलेज लेक्चरर के लिए हिस्ट्री की क्लास आती है राजस्थान जीके की, वो जरूर अध्ययन किया करो। अब आपके लिए क्वेश्चन 5, जो कल रात 9 बजे मैंने जो क्लास ली थी राजस्थान अध्ययन की, जिसने पढ़ी है उसके क्वेश्चन सही हो जाएंगे, और नहीं पढ़ी तो वो पढ़ के और ये क्वेश्चन के जवाब दे देना। गोसुंडी शिलालेख किस लिपि में है? जूनागढ़ प्रशस्ति के रचयिता है, राज प्रशस्ति के रचयिता है, समदीश्वर मंदिर अभिलेख राजस्थान में कहाँ स्थित है, और किस अभिलेख को कर्नल टोड द्वारा इंग्लैंड ले जाते समय समुद्र में फेंक दिया गया था? तो पांचों के जवाब मुझे कमेंट करके देना। निरंतर अध्ययन करना अच्छे तरीके से। नानक क्लासेज ऐप पे सभी टेस्ट सीरीज आपके लिए उपलब्ध है। राजस्थान कांस्टेबल की, राजस्थान एसआई की, दोनों टेस्ट सीरीज तृतीय प्रश्न पत्र की है। इसके अलावा रीट लेवल मेंस एग्जाम की, लेवल फर्स्ट की मेंस एग्जाम की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। पूरे सिलेबस डाले हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग डेट वाइज आपके टेस्ट होते जाएंगे। मेंस और प्री की दोनों की शुरू कर दी। असिस्टेंट प्रोफेसर की मेगा टेस्ट सीरीज अभी शुरू होने जा रही है, अभी जल्द ही मेगा टेस्ट सीरीज एक टॉपिक वाइज पूरी हो चुकी है। थर्ड ग्रेड पीटीआई फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों चल रही है। फर्स्ट पेपर कॉलेज लेकर की सबकी चल रही है। ये जनवरी से दिसंबर, इसमें डेली डेली टेस्ट मिलता है करंट का, वीकली मिलता है, मंथली मिलता है, मंथली पीडीएफ मिलती है। और ये राजस्थान जीके की है। राजस्थान सामान्य अध्ययन की रोज शाम को 6 बजे टेस्ट होता है, संडे को छोड़कर। इसकी वैलिडिटी 31 दिसंबर 2023। टेस्ट मिलते रहेंगे, टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। पूरी एक बार हिस्ट्री, भूगोल, कल्चर सारी होगी, फिर शुरू हो जाएगी। और 9 बजे आपको यूट्यूब पे इसकी व्याख्या मिलती है। तो कोई भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, अध्ययन करो और सफल हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।